जय भोलेनाथ। वेदों में लिखा है पहाड़ों में देवता बसते हैं। हजारों साल गुजरे, चोटियों का भूगोल बदला, लेकिन पहाड़ियों की देवीय कथाएं आज भी जिंदा हैं। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। हिंदू शास्त्र में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने फतह कर लिया है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिक ने कहा कि इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ी पर चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी असफलता मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हारकर चीन सरकार को इस पर चढ़ाई करने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं, रूस भी इसके आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा था। फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया था। उनके जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी थी और जीभ जम गई। वो इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं रहे। उन्होंने तभी मुड़कर उतरना शुरू कर दिया। तब जाकर उन्हें आराम मिला। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने की बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। माना जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ही अभी तक कैलाश पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कहा जाता है कि मिलारेपा तिब्बत के एक महान तांत्रिक थे। तिब्बत में यह बहुत पूजनीय है। मात्र एक यही अकेले व्यक्ति थे जो कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। इन्होंने बस इतना ही कहा था कि कैलाश पर्वत पर कोई मत जाना, वहां महादेव अपने ध्यान में मग्न है। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की पुष्टि स्वयं इन्होंने कभी नहीं की और यह बात बस अनसुलझे रहस्य की तरह ही रह गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।